हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम भौतिकी का अगला चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। हालांकि हर मानव के पास, हर इंसान के पास दो नेत्र होता है। उसी नेत्र के बारे में हमें आज अद्भुत जानकारी प्राप्त करनी है। पहले यह लिखा हुआ है कि मानव नेत्र क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और मानव नेत्र भी बनाना सीखेंगे। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। यानी कि इस लाइन में यह बताया गया है कि जो मानव नेत्र है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जिसकी वजह से हम इस अद्भुत संसार को अपनी आँखों से देख पाते हैं। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। यानी कि मानव नेत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु को, वह वस्तु अगर नज़दीक है या पास है या वह वस्तु दूर है, तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर मानव नेत्र नहीं है तो हम इस रंग बिरंगी और अद्भुत संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह संसार कितना खूबसूरत है। इसलिए हमारे जीवन में प्रकृति द्वारा यह दी गई मानव नेत्र सबसे बड़ी मूल्यवान देन है, जिसकी वजह से हम अपने आप को भी देख पाते हैं कि हम कितना सुंदर हैं और कितना स्मार्ट हैं। तो इसी हिसाब से हम अब चलते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ने। ठीक है, इसमें हम विभिन्न प्रकार के मानव नेत्र के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव नेत्र की आंतरिक संरचना दृढ़ पटल, जिसे अंग्रेजी में स्क्लेरा भी के नाम से जाना जाता है, यह क्या होता है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नेत्र का बाहरी सफ़ेद कठोर आवरण सफ़ेद कठोर आवरण स्क्लेरा कहलाता है। देखिए, हमारे मानव नेत्र में आपको, जब आप आईने के सामने खड़ा होते हैं तो आँख में देखते हैं कि एक सफ़ेद दृढ़ पटल दिखाई देता है, सफ़ेद सा एक आपको आवरण दिखाई देता है, जिसे हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। अब ये दृढ़ पटल क्या करता है भैया, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण हम बिंदु लिखेंगे कि दृढ़ पटल नेत्र की सुरक्षा करता है। ठीक है, यह नेत्र की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आँखों को निश्चित आकार देता है। ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भैया इसका कि यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाहरी झटकों से
झटकों से आँखों को चाहे आँख को बचाता है, आँख को बचाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जो कि हमें दृढ़ पटल के बारे में लिखना है ना। ये चार पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हैं। लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि आँख में जो होता है दृढ़ पटल कहाँ दिखाई देता है, तो उसका हम डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालते हैं हम लोग। देखिए हम उसी अंग के बारे में लिखवाएंगे जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट डालते हैं हम लोग कॉर्निया। कौन सी? कॉर्निया, ठीक है। ये होता है कॉर्निया। भैया कॉर्निया क्या होता है? तो पहले इसे हम परिभाषित रूप से परिभाषा देखेंगे कि स्क्लेरा स्क्लेरा का स्क्लेरा का आगे का पारदर्शी आगे का पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है ना। यानी कि जो स्क्लेरा होता है उसके अगला भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण हम बिंदु लिखेंगे कि भैया ये कॉर्निया क्या क्या होता है और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु लिखेंगे प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है। लिखेंगे प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है। यानी कोई भी अगर हमें चीज़ें देखनी होती है तो हम प्रकाश के उपयोग से देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? कॉर्निया ये प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने के लिए एलाउ करता है, ठीक है। यह एक पारदर्शी होता है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन करता है। प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये पॉइंट लिख देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हैशटैग कर लीजिएगा, ठीक है, कि नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। कॉर्निया दान की जाती है ना, की जाती है। यानी नेत्रदान में हम कॉर्निया को ही दान करते हैं, पूरे अपने नेत्र को दान नहीं करते हैं। केवल कॉर्निया की दान जो होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 से 5 घंटे के अंदर नेत्र से कॉर्निया निकाल करके दूसरे व्यक्ति में इसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी कि उसमें हम लगा देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है? देखने लगता है, ठीक है, उसकी आंख सही हो जाती है। तो ये होता है दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा कॉर्निया कंप्लीट हो गया। तीसरा इम्पोर्टेंट हम लिखेंगे जलीय द्रव। जलीय द्रव के बारे में हम इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ
जलीय द्रव कहलाता है, जलीय द्रव कहलाता है, जलीय द्रव कहलाता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण भाग लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। पहला, नेत्र के अंदर, नेत्र के अंदर दाब बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि हमारे आँखों में जो दाब होना चाहिए उसको हमेशा ये रेगुलेट करता है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेत्र को स्वस्थ, नेत्र को स्वस्थ बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि कार्निया, कार्निया व लेंस को, कार्निया व लेंस को पोषण, पोषण देता है, पोषण देता है। कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ये क्या करता है, जलीय द्रव उसको पूरा करता है ना। उसके बाद अपशिष्ट, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, निकालने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, जब आपकी आंखों में कुछ पड़ जाता है तो देखते हैं ना कि आंख क्या होता है, आपका पानी पानी जैसा हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड के फॉर्म में निकलने लगता है ना, आंख गीला हो जाता है। तो ये क्या होता है, जलीय द्रव का ही कमाल है। अगर जलीय द्रव नहीं होगा तो आपके आँखों का बचाव जल्दी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ हमारे आँखों में पड़ जाता है तो उसको बाहर निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। ओके, अगला बिंदु है आइरिस, है ना। अगला अंग हम मानेंगे आइरिस। आइरिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइरिस को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे नेत्र का, नेत्र का रंगीन, नेत्र का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, आइरिस, आइरिस कहलाता है। ठीक है, आइरिस कहलाता है। ठीक है, इसका पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली, पुतली के आकार को नियंत्रित, नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस जो होता है पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आँख का रंग, आँख, आँख का रंग, आँख का रंग निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए किसी का आँख जो होता है काला होता है, बहुत लोगों की आँख काला होता है, किसी का आँख भूरा होता है, किसी का आँख थोड़ा ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, आँख का रंग जो होता है यह हमारे आइरिस पर ही निर्भर करता है। आइरिस का रंग ही प्रदान करता है हमारे आँखों का रंगों का। ठीक है, तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे भैया कि और क्या करता है आइरिस, तो लिखेंगे भैया प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश, प्रकाश की, प्रकाश की मात्रा को, मात्रा को नियंत्रित, नियंत्रित करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें से देखिए दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आँख का रंग कौन निर्धारित करता है, तो उत्तर आता है भैया आइरिस। ठीक है, चौथा पॉइंट जो होगा वो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भैया बताइए आप, थोड़ा कुछ याद है तो, है ना। मांसपेशीय संरचना होती है, मतलब आइरिस क्या होता है, आइरिस, आइरिस एक मांसपेशीय, मांसपेशीय
संरचना, मांसपेशीय संरचना होती है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हम आइरिस के बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अगला अंग लेंगे हम लोग पुतली, है ना, जिसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे भैया, थोड़ा देख लेते हैं। लिखेंगे आइरिस के बीच, आइरिस के बीच, आइरिस के बीच स्थित, स्थित छिद्र, स्थित छिद्र को पुतली कहते हैं, पुतली, पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। जो आइरिस होता है, तो आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जब आप आईने के सामने खड़ा होंगे ना, तो आपकी आंखों में सबसे सेंटर में, यानी सबसे मध्य भाग में आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, यानी कि छेद दिखाई देगा। उसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, तो ये पुतली का काम क्या होता है हमारे आँखों में, तो इसका पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया ये क्या करता है। भैया पहला पॉइंट कि प्रकाश के प्रवेश का मार्ग है। हमारे आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है पुतली के माध्यम से ही करता है। तो लिखेंगे कि प्रकाश के प्रवेश का मार्ग है ना। क्या हो जाएगा यह प्रकाश के प्रवेश का मार्ग है। दूसरा, यानी कि हमारे आँखों में जो प्रकाश का प्रवेश होता है पुतली के माध्यम से होता है ना। उसके बाद आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है ना। लिखेंगे पुतली, पुतली आँख में प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। और यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये पहला पॉइंट है ना। सवाल में पूछा जाता है कि हमारे आँखों में प्रकाश का प्रवेश मार्ग क्या है, तो हम बोलते हैं पुतली है। पुतली के माध्यम से ही हमारे आँखों में जो होता है प्रकाश प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भैया कि यहाँ से कि तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि मंद प्रकाश में पुतली फैल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख देंगे हम पुतली के बारे में। ओके, इसमें से मैं आपको बताया कि पहले दो पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। प्रकाश के प्रवेश का मार्ग पुतली होता है। पुतली आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और अगर तेज प्रकाश होगा तो पुतली सिकुड़ जाएगी, और मंद प्रकाश होगा तो पुतली फैल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आ रहा ना। चलिए, अगला पॉइंट है नेत्र लेंस, यानी कि आई लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आई लेंस क्या होता है उसको पहले हम परिभाषित करते हैं। तो लिखेंगे नेत्र में स्थित पारदर्शी एवं उभय उत्तल संरचना को नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है,
अब नेत्र लेंस के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में, है ना। पहला बिंदु लिखेंगे, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, तो लिखेंगे लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। नेत्र लेंस जो होता है हमारे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी फोकस दूरी बदली जा सकती है, ठीक है। लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। अब पूछेंगे कैसे, तो भैया देखिए, किसी को मान लीजिए कि दूर का या नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसको चश्मा लगाया जाता है। और चश्मा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि चश्मा में लेंस होता है और लेंस की वजह से आँख की जो होता है फोकस दूरी बदल जाता है, जिससे हमें वो वस्तुएं ठीक से दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी हम बदल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। यह पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है? यह नेत्र लेंस पारदर्शी होता है। अगर यह पारदर्शी नहीं होगा तो बताइए प्रकाश की किरणें जो होगी रेटिना पर कैसे जाएगी और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो लेंस पारदर्शी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं भैया कि दृष्टि समंजन में सहायक होती है। लेंस जो होता है दृष्टि समंजन में सहायक है, ठीक है। अब पूछेंगे सर हमारे आँखों का लेंस कैसा है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आँखों का हमारा लेंस है उभय उत्तल। कैसा है? उभय उत्तल है, जिसे अंग्रेजी में बाई कन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो बाई कन्वेक्स हमारा लेंस है हमारे आँखों में, ठीक है। तो उभय उत्तल हमारा लेंस है हमारे आँखों में। भाई लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो है अंग हम लिखते हैं, रेटिना के बारे में समझते हैं। रेटिना क्या होता है, ठीक है। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना एक देखिए आँख में हमारा पर्दा होता है, जिस पर क्या होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो आँखों के माध्यम से वह प्रतिबिंब आ करके रेटिना के पर्दा पर ही बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि नेत्र का अंदरूनी प्रकाश संवेदी पर्दा रेटिना कहलाता है। रेटिना कहलाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकाश संवेदी क्या है? यह पर्दा है ना, जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये प्रकाश को क्या करता है मतलब कि संवेदी मतलब होता है कि उसको अपने अंदर क्या लेता है ना, मतलब उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन का काम करता है ना। तो ये लाइट डिटेक्शन का काम करता है। ये पर्दा है, एक प्रकार क्या है, ये पर्दा है ना, ठीक है। अब इसका हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे कि रेटिना क्या होता है, इसमें क्या क्या बनता है ना। तो लिखेंगे रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। आँखों से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर जाकर बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें
यानी कि रेटिना में रॉड सेल और कोन सेल कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होती है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि रॉड सेल और कोन सेल क्या होती है ना, ये कोशिकाएं कैसी होती है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रेटिना के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं, तो पहले पॉइंट लिख लें, है ना। समझ में आ रहा ना। प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है, तो क्या बोलेंगे, रेटिना जो होता है प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दृष्टि की प्रक्रिया यहीं शुरू होती है, मतलब कि जो देखने की प्रक्रिया होती है यहीं से शुरू हो जाती है कि कोई वस्तु कैसा दिखता है ना। तो लिखेंगे रेटिना पर ही दृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि रेटिना के बारे में आपको मैंने लिखवा दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम 7वां जो है बिंदु, यानी कि 7वां जो अंग होता है उसका नाम है सिलियरली मसल्स, ठीक है, सिलियरली मसल्स। सो देखिए, सिलियरली मसल्स जो होता है इसे हिंदी में पश्चमाभी मांसपेशियाँ कहते हैं, लेकिन आप इसे हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में याद रखिए कि सिलियरली मसल्स होता है, क्योंकि ये शब्द जो होता है कठिन है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको अंग्रेजी में ही याद रखिए, ठीक है। ये क्या होती है, तो लिखेंगे लेंस से जुड़ी है ना मांसपेशियों को सिलियरली मसल्स कहते हैं। सिलियरली मसल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मांसपेशियाँ हमारा लेंस से जुड़ी होगी उसे हम सिलियरली मसल्स कहेंगे, है ना। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये बहुत ही पहले तो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यह लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलती है। क्या करती है, सिलियरली मसल्स क्या करती है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलती है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि निकट वस्तु देखने में लेंस मोटा करती है ना। निकट वस्तु को देखने में लेंस को मोटा करती है, है ना। तथा ये भी लिख सकते हैं कि दूर की वस्तु को देखने में लेंस को पतला करती है। क्या करती है, ये पतला करती है। तो ये बातें हैं। उसके बाद लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि में सहायक होती है। अगला लिखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि
में सहायक सहायक होती है, सहायक होती है। ये पॉइंट लिख देंगे। ओके। अगला अंग है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है तो लिखेंगे कि रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य संदेश ले जाने वाली संदेश ले जाने वाली तंत्रिका ऑप्टिक नर्व कहलाती है। ऑप्टिक नर्व कहलाती है। अब ऐसा समझिए ये भी एक रिसेप्टर का काम करता है, जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बना होता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि भैया देखिए रेटिना पर कुछ बना है, बताइए क्या बना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देता है हमारे ब्रेन को, ये हमारे नर्व सिस्टम के द्वारा यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, उसी को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार क्या है, कनेक्शन है जो रेटिना और ब्रेन को कनेक्ट करता है। रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करता है, तभी जाकर हमें ये पहचान में आती है कि कोई वस्तु हमारे रेटिना पर बनी है और कौन सी वस्तु बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है। तो ये बातें हैं, है ना। और ये भी है कि अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऑप्टिक नर्व के बारे में, ठीक है, कि दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि कोई भी हमारा दृश्य संकेत होगा, जो भी हम चीज़ देखेंगे तो उसको बोलते हैं दृश्य संकेत। क्या बोलते हैं? दृश्य संकेत। तो दृश्य संकेतों को मस्तिष्क, कहाँ पर भैया? तो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि इसका काम है कि भैया कोई भी अगर हमारे रेटिना पर कुछ बनता है तो उसको भैया ब्रेन के पास पहुंचा दो और ब्रेन से पूछो कि ये क्या बना हुआ है ना। तो इसका ये काम है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, इसके बिना देखना संभव नहीं है। यानी कोई भी वस्तु हमारे रेटिना पर बन रही है तो अगर नर्व सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को कनेक्शन या लिंक नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए लिखेंगे कि ऑप्टिक नर्व के बिना, यानी कि इसके बिना देखना संभव नहीं है। ठीक है। जब ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु कैसी दिखती है और उस वस्तु का क्या नाम है। ठीक है। ये बात है, सही बोल रहा भैया, है ना। मस्तिष्क में चित्र की पहचान होती है ना। इसके द्वारा क्या होता है कि मस्तिष्क में जो चित्र बना हुआ है, मस्तिष्क में चित्र की पहचान होती है। सो यहाँ से तो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व होता है यह देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो लिखेंगे देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अगर कोई वस्तु हम देखना चाहते हैं तो हमें ऑप्टिक नर्व की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ऑप्टिक नर्व का हमें ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा और हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, है ना। अगला है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि रेटिना के ठीक है, रेटिना के केंद्र के पास एक गोल
पीला, गोल पीला बिंदु होता है, बिंदु होता है, गोल पीला बिंदु होता है, जिसे जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पीत बिंदु के नाम से जानते हैं, जो कि एक रेटिना के केंद्र के पास गोल जैसा पीला होता है ना, गोल पीला बिंदु होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अब बोलेंगे कि सर इसका क्या उपयोग है, मतलब ये क्यों है ना, तो इससे यह होता है कि यह प्रकाश की सुग्राही होता है, यानी कि क्या करता है यह पीत बिंदु प्रकाश का अच्छा सुग्राही होता है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। 10वां पॉइंट हम लिखेंगे अंध बिंदु। कौन सा? अंध बिंदु। ठीक है, ओके। और यह अंतिम बिंदु है जो हमें आँख की संरचना के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लिखेंगे कि रेटिना का वह भाग जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है और जहाँ रॉड सेल या कोन सेल नहीं होती है, कोन सेल कोशिकाएं नहीं होती है, उसे अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी रेटिना का एक बिंदु है, रेटिना पर ही बिंदु है जहाँ पर रॉड सेल और कोन सेल नहीं पाई जाती है ना, तो उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अब ये अंध बिंदु है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये क्या क्यों है, और इस पर अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि भैया देखिए इसके पॉइंट लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। क्या लिखेंगे कि अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है भैया, नहीं बनता तो नहीं बनता, काम खत्म, है ना। अब ये तो बात है कि यह रेटिना पर स्थित है, ये तो पता है आपको, है ना। यहाँ प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं नहीं होती है, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया देखिए कि यहाँ प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं नहीं होती है,
होती है। यानी कोई भी यहाँ पर प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं नहीं होती है ना। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो ये होता है आपका अन्य बिंदु के बार। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये रॉड सेल और कोन सेल क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बता दूंगा तो आपको थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आँख का संरचना डायग्राम बनाना सीखेंगे, है ना। सो देखिए यहाँ पर जो है मैंने रॉड सेल और कोन सेल को मैं डिफरेंस के माध्यम से लिख रहा हूँ, यानी कि इसके और इसके बीच में मैं अंतर के माध्यम से लिख कर दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉड सेल और कोन सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको उल्लू के बारे में जानकारी होगी। उल्लू जो होता है रात को ही देख पाता है, दिन में वो देख नहीं पाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि उल्लू के आँख में रॉड सेल की मात्रा ज़्यादा होती है और कोन सेल की मात्रा बहुत कम होती है। तो रॉड सेल जो होता है यह मंद प्रकाश मतलब कि मंद प्रकाश कब होगा, तो रात में होगा। कब होगा, रात में। मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है, देखने में सहायक होती है। ठीक है, रॉड सेल क्या होता है कि जितने भी मंद प्रकाश होगा उसमें ये देखने में आपको मदद करेगा। ठीक है, कितना भी अंधेरा हो लेकिन आपको कुछ दूरी तक जरूर ही दिखाई देता है, तो उसका वजह है ये रॉड सेल। अगर आपकी आंखों में रॉड सेल की कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी मतलब कि आपको रात में दिखाई नहीं देगा। जब भी कम प्रकाश होगी तो आपको कम दिखाई देगा या चाहे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जो हमारा कोन सेल होता है ये क्या करता है, ये दिन के प्रकाश में कार्य करती है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह है ना, यह यहाँ पर मंद प्रकाश है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया ये ज़्यादा प्रकाश यानी कि दिन में ज़्यादा प्रकाश होता है। दिन में देखने में सहायक होती है। ठीक है, अगर आपको दिन में देखना होगा तो कोन सेल की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो रॉड सेल होती है ना, तो रॉड सेल काले सफ़ेद चित्र बनाती है। ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो होता है किसी भी वस्तु का ये इमेज बनाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी कि कोन सेल क्या करती है, कोन सेल रंगीन चित्र बनाती है। ये रंगीन चित्र बनाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु आपको रंगीन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि आपके आँख में कोन सेल है। अगर कोन सेल की कमी हो जाएगी तो आप किसी भी वस्तु को रंगीन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, रंगीन वस्तु देखने के लिए आपके आँखों में कोन सेल की ज़रूरत है ना। ये कोन सेल की वजह से हम किसी भी वस्तु को लाल, ब्लू, हरा, काला सब देखते हैं, है ना, यानी रंगीन चीज़ें देखते हैं, है ना। तो रंगीन चीज़ें देखने के लिए कोन सेल की ज़रूरत है और ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए आपको रॉड सेल की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको हर वस्तुएं काले और सफ़ेद रंग की दिखाई देगी और कोई रंग की दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रॉड सेल में कि इसमें याद होगा तो सही है, नहीं याद होगा तो भी सही है ना। इसमें रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। अब बोलेंगे सर ये नहीं समझ में आया, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा, देखिए भैया, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि आप बताइए पत्तियाँ हरा क्यों दिखती है, तो आप बोलेंगे सर
पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से वो हरा दिखाई देती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये रॉड सेल में रेडॉप्सिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जिससे वह किसी भी वस्तु को काला और सफ़ेद चित्र बनाती है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे कौन सेल का, कि इसमें कौन सी होगी भैया, तो इसमें आयोडोप्सिन, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं आयोडोप्सिन, ठीक है, आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इसका उदाहरण में लिख सकते हैं कि भैया देखिए, रॉड सेल सबसे अधिक किस जानवर में या चाहे किस पक्षी में पाया जाता है, तो बोलेंगे कि उल्लू में रॉड सेल ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उल्लू जो होता है रात को भी आराम से देख लेता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में लिख देंगे कि मुर्गे का आप नाम सुने हैं, तो बोलेंगे मुर्गे में कौन सेल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे देखते हैं ना कि अभी सुबह नहीं हुआ होता है, तभी वो क्या करता है कि वो जो होता है बोलने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कौन सेल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्या करता है, उसकी आँख जो होती है रंगीन चीज़ों को आकर्षित करती है, और रंगीन चीज़ें जो होता है उसको आकर्षित करके वो सुबह, जैसे कि सूर्य जो होता है उगता है, तो उसमें लाल रंग का होता है, तो सुबह में उगते समय लाल रंग को क्या करता है, वो रिसेप्ट कर लेता है, मतलब कि सुग्रह कर लेता है, और जिसके वजह से मुर्गा उड़ जाता है और बोलने लगता है, ठीक है। तो मुर्गे में सबसे ज़्यादा कौन सेल पाया जाता है, और उल्लू में ज़्यादा रॉड सेल पाया जाता है, ठीक है। तो एक सवाल ये भी पूछता है कि अगर हमारे आँखों में कौन सेल की कमी हो जाएगी, तो हम कौन से रंगों को पहचान नहीं पाएंगे, है ना। तो उसका उत्तर है कि भैया देखिए कि अगर हमारे आँखों में कौन सेल की कमी हो जाएगी, तो हम हरा व लाल रंग में अंतर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया जी, कर पाएंगे, ऐसा क्यों, ठीक है। देखिए, अगर हमारे आँखों में कौन सेल की कमी हो जाएगी, तो हरा और लाल रंग जो होता है उसको हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा रंग है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को भैया सब्सक्राइब तो करिए लीजिए, ठीक है। और आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।